देखो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन। सर्व विभाजन जाति प्रथा। जाति प्रथा। सर्व विभाजन जाति। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो है हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। सुनो, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। और कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। महू और दलित परिवार में। दलित मीन्स गरीब परिवार में। कैसा परिवार में? दलित परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर को लोग जो है ना बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिर से देख लो, सर्व विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। और कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कौन से परिवार में? एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। और भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जानते हैं? बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि सर्व विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है? बोलना है निबंध। क्वेश्चन बढ़िया है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है ना? तो सर्व विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इस निबंध में हम लोग देखेंगे कि कैसे पहले जो है छुआछूत होता था। कैसे पहले छुआछूत होता था। देखो, पहले जो था, पहले के जमाना में होता था, अभी तो अब नहीं होता, बदल गया सिस्टम। पहले होता था कि जो जिस जाति से आता था उसको उसी प्रकार का काम भी दिया जाता था। नहीं समझा? कि जो जाति से रहेगा वह वही काम करेगा, उसके साथ कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, चाहे वह भूखे मर क्यों ना जाए, लेकिन तुम अपना पेशा बदल नहीं सकता है। जैसे कोई बढ़ई है तो उसको बढ़ई वाला ही काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? कोई मोची है तो उसको मोची वाला काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, चुप रहो, सुनो। और जो कुम्हार है वह कुम्हार वाला ही काम करेगा, उसको पैसा बचे या ना बचे ये फिक्स कर दिया गया था। समझ आ रहा है ना? लेकिन अभी के जमाना में ऐसा नहीं है। तुम अपना जो है पेशा बदल सकता है, जो मन है वह कर सकता है। हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। पहले के जमाना में पढ़ाना किसका काम था? ब्राह्मण का काम था। ब्राह्मण ही पढ़ाता था। लेकिन अभी सब कोई पढ़ाता है, फ्री है ना, स्वतंत्र अब हम लोग हो गए हैं। पहले के जमाना में था जो शर्मा था वो शर्मे वाला काम करे, लेकिन अभी के सब कोई जिसका जो मन है काम करने को सब काम कर सकता है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? पहले जब शिशु गर्भ में रहता था तभी जो है उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि तुम जब जन्म लेगा तभी से तुमको जो है ये काम करना पड़ेगा। तुम जो कास्ट से आएगा वही काम तुमको करना पड़ेगा। समझ आ गया ना? तो फिक्स हो गया। उसके पापा मम्मी पर जब पाबंदी लग गया तो उसके बाल बच्चा पर भी लगेगा। बड़ा होगा तो वह भी क्या करेगा? उसका जो पापा मम्मी काम कर रहे थे वह भी वही काम करेगा। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? आगे कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्व विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का सर्व विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं था। देखो, जाति प्रथा जो था मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं था। मनुष्य अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको जो है मनुष्य को पहले से ही क्या कर दिया था? उसका पेशा निर्धारित कर दिया था कि तुमको काम जो करना पड़ेगा यही काम करना पड़ेगा, इसके सिवा तुम दूसरे काम नहीं कर सकता। चाहे उसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, जान भी क्यों ना चला जाए, ठीक है ना? आगे देखो, कहता है मनुष्य की व्यक्तित्व भावना तथा व्यक्तित्व की रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। व्यक्ति का भावना को नहीं देखा जाता। जैसे
तुम पर अगर मानो केस हो गया, क्या हो गया, केस हो गया, तुम्हारा गलती नहीं है, तो तुम पुलिस के आगे में रोएगा, तुमको छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा? वह सबूत मांगेगा, वह बोलेगा यहाँ भावना नहीं चलती है, यहाँ भावना नहीं चलती, यहाँ चलती कौन चीज है? सबूत चलती है। सबूत दो तो तुम बचेगा, सबूत नहीं देगा तो नहीं बचेगा। कोई दिक्कत? इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या नहीं, जितना यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। कहता है लोग जिसको जो काम कर रहा है उसमें उसको फायदा नहीं हो रहा, उसके बाद भी उसको व्यवस्था बस यह काम करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा फिर अपना लाइफ को आगे बढ़ाएगा कैसे? समझ आ रहा है ना? ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। कहता है कि जब उसको जो कोई काम हमसे भी या किसी से भी कोई काम जब जबरदस्ती करवाता है तो मन कम करने में नहीं लगता, मन लगता है कम करने में, सोचते हैं कब छोड़ दे, और वह काम जो है ना स्पीड में नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। समझ आ रहा है ना? क्योंकि करने की इच्छा नहीं रहता, और जो काम हमको करने की इच्छा रहता है, जोश में हम जब रहते हैं तो वह काम क्या करते हैं, अच्छा से करते हैं और जल्दी निपटा देते हैं। यह है ना बात। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ना ही तुम्हारा दिल लगेगा ना ही दिमाग लगेगा जब काम करने में, तो तुम सफल भी नहीं होगा। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो कितना तुम कोई प्रेशर देगा, पढ़ो पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा। देखता होगा बच्चा को पढ़ाता है उसकी मम्मी पापा, वो कहेगा नहीं पढ़ेंगे, कहेगा जैसे नहीं पढ़ो, तो रोएगा, जबरदस्ती तो लिखेगा, वो लिख पढ़ेगा जरूर लेकिन उसके दिमाग को जाएगा नहीं। जब वो अपने मन से खुशी से जब पढ़ना शुरू करेगा ना तो ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा। समझा ना? इसीलिए कहा कि जो काम करने का मन करता है जब वह काम खूब करो। यदि पढ़ने का मन कर रहा है तो खूब पढ़ो, खेलने का मन करता है तो खूब खेलो। समझ आ रहा है ना? जिसमें मन लगता है, जितना मन लगता है वह काम जो है बहुत ज्यादा करो। समझ आ रहा है ना? क्योंकि उसी में हमको खुशी मिलता है। लेकिन जो करता है काम वह मन से करो, ठीक है? अतः या निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्या है? यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कोई दिक्कत? पूरा कहानी समझ आया? कहानी इतना ही था। कोई दिक्कत? इसका क्वेश्चन आंसर बनाएगा? बना कर लाना।